जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया था क्लास इन्फॉर्मेशन में कि अब इस चैनल पे लगातार वीडियो आएगा और सारा वीडियो शिक्षा से रिलेटेड होगा। तो आज मैं सोशल साइंस, जैसा कि मैंने बताया था कि सामाजिक विज्ञान शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं। तो सामाजिक विज्ञान में जो बेसिक कुछ टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, जो क्लास 6 में भी आप देख सकते हैं, ये टॉपिक्स पर मैं एक ही करके सब पे मैं बात करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सरल और सहज तरीके से एकदम से मतलब घरेलू भाषा में घरेलू उदाहरण दे करके आपको मैं समझाने का प्रयास करूँ। और आप यकीन मानिए कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी चीज़ों को सरल तरीके से समझने में मदद मिलेगा। तो सबसे पहले मैं कुछ टॉपिक्स आपको सिलेक्ट कर दूं। मैं बोर्ड पे नहीं हूं, आप देखेंगे इधर बगल में लिखा हुआ मिलेगा आपको। मैं कुछ टॉपिक्स आपको सिलेक्ट कर दूं, जिस टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा। जैसे सबसे बेसिक टॉपिक्स है जो स्टार्ट में जब बच्चे जब पढ़ने लगते हैं क्लास 6-7 के, तो स्टार्टिंग में जब देखोगे टॉपिक्स तो आपको विविधता मिलेगा। विविधता मतलब कि डाइवर्सिटी। आप देखेंगे कि जितने भी हमारे आस पड़ोस वर्ल्ड लेवल पे देखें या फिर नेशनल राष्ट्रीय लेवल पे देखें या फिर आप राज्य स्तर के लेवल पे देख सकते हैं, जिला स्तर पे देख सकते हैं, यहाँ तक आप गांव में आप घर में भी विविधता को देख सकते हैं। ये टॉपिक एक विविधता है। नंबर 1 में आप विविधता देखेंगे। नंबर 2 में टॉपिक आती है असमानता और भेदभाव। असमानता और भेदभाव क्या है, असमानता क्या है, भेदभाव क्या है, मैं इस पर आपको बात करूंगा। ये दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा में मैं बात करूंगा आपको ग्रामीण जीवन यापन। ग्रामीण जीवन यापन के विभिन्न स्वरूप। मैं आपको ग्रामीण जीवन यापन के विभिन्न स्वरूप के बारे में बताऊंगा कि ग्रामीण का जीवन क्या है, उसके स्वरूप क्या हैं, किस प्रकार से वो जीवन यापन करते हैं, उसका रोजी रोजगार क्या होता है। फिर मैं चौथा टॉपिक पे आऊँगा शहरी जीवन यापन। शहरी जीवन यापन के विभिन्न स्वरूप होते हैं। शहर में कोई लोग मतलब फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई नौकरी पेशा कर रहे हैं, अलग अलग तरीके का होता है। ये आपका चौथा टॉपिक हो गया। पांचवा टॉपिक में फिर कुछ पॉलिटी के सेक्शंस इसमें आ जाते हैं, जैसे सरकार, गवर्नमेंट के बारे में मैं बात करूंगा। सरकार क्या है, कैसे है, तो ये पांचवा टॉपिक हमारा सरकार हो गया। फिर छठा टॉपिक में उसी में सरकार में आता है स्थानीय सरकार। जैसे सरकार में एक हमारा राज्य लेवल में मान लीजिए बिहार सरकार हो गया, झारखंड सरकार हो गया, MP सरकार हो गया, राजस्थान सरकार हो गया, और नेशनल लेवल पे हमारा भारत सरकार हो गए, भारत सरकार। फिर ये हो गया सरकार। लेकिन छठा टॉपिक में हमारा है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में आ जाइए, पंचायती राज वगैरह जो हो गया, हमारा लोकल बॉडी जो है उसको स्थानीय सरकार बोलते हैं। ठीक है। अब मैं नगर निगम की बात करूँगा। नगर निगम एवं नगर परिषद, जैसे पंचायती राज गाँव में है तो नगर निगम वो शहरों में होगा। सेम चीज़ है लेकिन नाम अलग है। वो शहर में है नगर निगम, और उसमें कुछ भिन्नताएं हैं। मैं आपको सारा चीज़ में बताऊंगा। और आगे आजीविका के साधन। आजीविका मतलब किस प्रकार से हमारा भोजन भाव, किस प्रकार से रहन सहन में जो हमारे पैसे खर्च होते हैं, खान पान, और ये क्या बोलते हैं उसको, पढ़ाई लिखाई, बच्चों को रोग बीमारी, सब चीज़ में जो ये मतलब आजीविका, आपको कमाने की साधन क्या क्या हैं, आजीविका के साधन पे मैं बात करूँगा। आगे मैं व्यावसायिक क्रिया बताऊँगा। मैं व्यावसायिक क्रिया जैसे बिजनेसेस, उसके बारे में बात करूंगा कि व्यवसाय कितने हैं, कैसे हैं, क्या हैं, मतलब जो बेसिक चीज़ें इस बुक में दी हुई है मैं वही आपसे बात करूंगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपना मन से कुछ बताऊँ, सारा चीज़ मैं इस बुक से ही बताऊंगा, बस सरल तरीके से मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। तो नौवां टॉपिक हो गया आपका व्यवसायिक क्रियाएँ, आठवां था आजीविका के साधन, और फिर मैं 10वां टॉपिक इसमें आता है जो आपको मुद्रा एवं विनिमय है। मुद्रा एवं विनिमय, इसमें आप देखेंगे मुद्रा एवं विनिमय में कि किस प्रकार से हमारा मुद्रा काम करता है, मुद्रा कहाँ से कंट्रोल की जाती है, कैसे क्या होता है, मैं इन चीज़ों पे आप पे बात करूँगा। तो ये 10 टॉपिक्स हो गए। मैं एक बार फिर से टॉपिक्स बोल दूँ। पहला नंबर विविधता, दूसरा टॉपिक असमानता और भेदभाव, तीसरा टॉपिक ग्रामीण जीवन यापन के विभिन्न स्वरूप, चौथा टॉपिक शहरी जीवन यापन के विभिन्न स्वरूप, पांचवा टॉपिक सरकार हो गया, छठा टॉपिक स्थानीय स्वशासन हो गया, सातवां टॉपिक नगर निगम एवं नगर परिषद हो गया, आठवां टॉपिक आजीविका के साधन हो गए, नौवां टॉपिक व्यावसायिक क्रिया हो गया, और 10वां मुद्रा एवं विनिमय हो गया। ये 10 टॉपिक्स आप खुद एनालाइज करके देख सकते हैं कि इन 10 टॉपिक्स में आप देखें कि कौन से एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें कि ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर मान लिया जाए कुछ पूछ दिया, जैसे पंचायती राज हो गया,
ये स्थानीय स्वशासन की बात है। ये मान लिया जाए कि आपको आर्टिकल पूछ देगा डायरेक्ट, या फिर कौन से अनुसूची में है, कौन सी भाग में है, ये तो ऑब्जेक्टिव। लेकिन स्थानीय स्वशासन से किस प्रकार से हमारे शासन प्रक्रिया को प्रभावित करता है स्थानीय स्वशासन, ये तो डिस्क्रिप्शन में आपको देना होगा, पूरा व्याख्या इसका देना होगा। तो इन चीज़ों को आपको समझने में ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा। तो आज मैं पहला टॉपिक जो है विविधता, मैं उसके बारे में कुछ बात करूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि साथियों, ये बुक जो है एकदम बेसिक बुक है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ टॉपिक्स इसमें मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपको समझने की सख्त ज़रूरत है। जैसे आप इसमें शुरू में देखेंगे विविधता नाम का एक टॉपिक है। तो मैं विविधता पे बात करूँगा कि मैंने जितनी भी मतलब जहाँ तक हमारी आंखें जा रही है, मैं जो भी चीज़ें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ, सारा चीज़ आप देखेंगे कि अलग अलग है या नहीं। इवन आप अपने घर में देखें, आप कुछ हैं, हमारे भाई कुछ हैं, हमारे जो भी हमारे कजिन हैं, इनका रूप रंग, उनका चाल अलग है, वो बोलते हैं कुछ, मतलब उनका अलग प्रकार का। अगर मान लीजिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम इस प्रकार से आपको बोल रहे हैं। अगर हमारा कोई भाई, हमारा कोई कजिन कहीं चल गया मुंबई में, वो कमा रहा है वहाँ, या दिल्ली में, तो वहाँ का लैंग्वेज यूज करेगा। तो क्या होता है ना कि जब एक दूसरे मतलब इधर से उधर लोग जाते हैं तो अपनी कल्चर को ले जाते हैं और वहाँ वो विविध प्रकार से मिल जाते हैं। जैसे अब दिल्ली का आदमी यहाँ आएगा तो दिल्ली का आदमी अपना दिल्ली वाला भाषा बोलेगा, और यहाँ आप क्या देखेंगे कि उनकी कुछ चीज़ें जब आपके साथ रूममेट हो रहेंगे तो उनकी कुछ चीज़ों को आप एडॉप्ट कर लेंगे। जैसे अगर साउथ आप चले जाएँ तो साउथ में कुछ ऐसे व्यंजन से जैसे खट्टा का ज़्यादा वहाँ प्रयोग किया जाता है, जैसे सांभर, इडली, ये सब चीज़ें वहाँ ज़्यादा लोग खाते हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए बिहार में भी आ गया। कैसे आया? मतलब वहाँ कुछ लोग गए, वहाँ देखे, वहाँ अच्छा लगा, खाए पिए। तो ये विविध प्रकार की चीज़ें हैं, खान पान, रहन सहन के हिसाब से विविधता। आप देखें बिहार में लोग परिधान जो बिहार का मुख्य रूप से है, धोती कुर्ता है, पैजामा है, कुर्ता है, मतलब नॉर्मली लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, महिलाएं साड़ियाँ पहनती हैं, सलवार सूट पहनती हैं। ये हमारा मतलब इधर का पहनावा हो गया। आप उत्तर में जाकर के देखें, कश्मीर में जाकर देखें, वहाँ कुछ और गर्म है, मतलब वहाँ ठंडी ज़्यादा है तो वहाँ लोग गर्म कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। महिलाएं भी वहाँ गर्म कपड़े पहनती हैं। आप दक्षिण भारत चल जाएं, वहाँ की कल्चर्स अलग हैं। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चले जाएं, वहाँ लोग बुर्का पहनते हैं। आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ लोग देखेंगे कि चाइना, म्यांमार, इनके बॉर्डर में सटे लोग हैं। तो ये लोग को क्या देखेंगे आप कि मतलब वहाँ का मतलब चेहरा, ये सब कुछ, मतलब वहाँ का कल्चर थोड़ा सा अडॉप्ट किए हुए हैं वो लोग। और इधर भारत से थोड़ा, ये मुख्य भारत जो यहाँ मतलब सेंटर देखेंगे, यहाँ से काफ़ी दूर में है, तो उधर के लोगों में इधर में थोड़ी सी भिन्नताएं आपको दिखेगी। पश्चिम में भी वही चीज़ें हैं। पश्चिम के लोग आपको देखेंगे, ये पश्चिमोत्तर के क्षेत्र में मतलब आबो हवा वहाँ की वैसी है, कल्चर वैसी है, वहाँ के लोग, वहाँ के कद काठी आपको काफ़ी लंबे चौड़े तंदुरुस्त मिलेंगे। खान पान, पंजाब में देखिए रोटियां वगैरह रोज़ नेचुरल भोजन ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। साउथ में चले जाएँ, वहाँ चावल लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि बंगाल में चले जाएँ आप, वहाँ पर माछी भात वहाँ चलता है, मछली लोग ज़्यादा खाते हैं, मांस मछली ये सब चीज़ का सेवन ज़्यादा करते हैं। ये कल्चर मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, इसी प्रकार से लोग अलग अलग तरीके से लोग हैं। इसी को मैं विविधता कहूँगा। आप देखिए बिहार में जो अलग त्यौहार, छठ मनाया जाता है बिहार में, दीपावली, ये सब मनाया जाता है। सरहुल हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड आप देख सकते हैं, बिहू असम, ये सब चीज़ें जो वहाँ की अलग अलग त्यौहार है। ओणम हो गया, साउथ में आप चले जाएँ, पोंगल हो गया, ये सब जो त्यौहार हैं। डांस में आप देखें, कहीं कथक, कहीं कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ये सब जो नृत्य वगैरह हैं, ये सब अलग अलग हैं। आप देख सकते हैं बैसाखी कहीं मनाया जाता है, सेम चीज़ें, कहीं बैसाखी के नाम से जाना जा रहा है, कहीं मकर संक्रांति, कहीं कुछ, ये सब चीज़ें जो है मतलब त्यौहार भी अलग अलग है। तो मोटा मोटी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि विविधता का मतलब हो गया कि अलग अलग चीज़ें, अलग खा रहे हैं, अलग अलग पहन रहे हैं, उसके बावजूद भी सब यूनिटी में, एकता में बंधे हुए हैं। मतलब भारत में अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें पहन रहे हैं, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग उनका कल्चर है, डांस उनका अलग है, अलग उनका त्यौहार है, बावजूद उसके लोग एक सूत्र में बने हैं। और ये विविधता हमारे देश को काफ़ी आगे लेकर जाता है। और कहीं भी कुछ वैसा आप देख सकते हैं, कोरोना का काल आया, ये आप देख सकते हैं कि 26/11 कांड हुआ। सारा चीज़, जितने भी हमारे देश में विपदा आपदाएँ आती है तो पूरा देश एक साथ आकर के खड़ा होता है, जिससे जो चीज़ बने
साउथ से जो चीज़ बना वो आपको प्रोवाइड कर देता है, उत्तर से जो चीज़ बना वो आपको दे देगा, पूर्वोत्तर से जो चीज़ बना वो आप पूर्वोत्तर में देखिए हमारे लोग हमसे काफ़ी दूर हैं, बावजूद उसके भारत सरकार हमेशा उसको प्रमोट करती है उनको कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस खुलें, वहाँ पे रेलवे लाइन विकसित हो। पहाड़ी एरिया की वजह से वहाँ रेलवे लाइन का अभाव है, चूँकि पहाड़ वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो फिर आप देखेंगे वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अलग अलग तरह के यूनिवर्सिटीज़ वहाँ खोले जा रहे हैं, इसलिए कि वहाँ के लोग डेवलप हों, वहाँ के लोग मतलब मुख्य धारा में आएँ। तो इस प्रकार से इनको मैं विविधता का नाम दूंगा। विविधता मतलब समझ गए क्या? विविधता, भिन्न भिन्न चीज़ों में बटे लोग लेकिन आपस में लोग एकता से रह रहे हैं, मैं उसे विविधता कहूँगा। ये विविधता हो गया। अब विविधता के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें मैंने आपको बताया खान पान के अनुसार विविधता, रहन सहन के अनुसार विविधता, त्यौहार के अनुसार विविधता, डांस के अनुसार विविधता, उनकी कलाकृतियाँ अलग अलग हर जगह आपको मिल जाएगी। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है, कहीं मरुस्थल पूरा है, तो कहीं पूरा जंगल झाड़ और कहीं पूरा सदाबहार है, कहीं पूरे पहाड़ है। तो ये भौगोलिक दिशाओं के अनुसार हो गया। विविधता आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों में है, तो विविधता मोटा मोटी हो गया। अब आइए, अब कहीं ना कहीं आप ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि चलिए विविधता जब ऐसा है तो अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा, मतलब लिटरेसी रेट कहीं का ज़्यादा है, जैसे केरल का देखिए साक्षरता दर काफ़ी ज़्यादा है, और वहीं आप बिहार का देख लीजिए, बिहार का लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, तो क्या ये भी विविधता है? नहीं, ये विविधता नहीं है। विविधता खान पान रहन सहन इन चीज़ों में विविधता मानी जाएगी, लेकिन ये विविधता नहीं, ये असमानता हो गया, ये विषमता हो गई। विविधता और विषमता में मुख्य यही अंतर है। विषमता एक नकारात्मक पहलू है, लेकिन विविधता हमेशा सकारात्मक पहलू है। विविधता देश को आगे बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन विषमता देश को नीचे ले जाने में मुख्य कारण होगा, नीचे ले जाने का, और देश को तरक्की से नीचे लाएगा, इसको विषमता कहेंगे। विषमता, इसको और हम बढ़िया से समझें, जैसे कोई एक लड़का है या कोई एक बच्चा है, उसको हम क्या देखेंगे कि पूरा बढ़िया से ठाठ बाट से बढ़िया से खा पी रहा है, बढ़िया से तंदुरुस्ती से वो पढ़ लिख रहा है, स्कूल बढ़िया बढ़िया जा रहा है वो, और वहीं जब वो पढ़ने जा रहा है उसके फादर जो हैं उसको अपना कार में बैठा करके बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में उसको पहुंचाने जा रहे हैं, तो उसको क्या है कि वहाँ पे, और वहीं पर आप देखेंगे कि जब वो बच्चा जा रहा है तो खिड़की से आप बढ़िया से गौर करें। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जो ज़मीनी बात है मैं वो बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ। आप जब जाएंगे कार पे देख रहे हैं जाते वक्त, तो आप कहीं गौर किए होंगे अपने निजी जीवन में कि कोई बच्चा आया एक बलून लेकर के, कोई बच्चा आया कुछ ऐसी मतलब कुछ भी वैसा बना करके लाया और आपको वो बेच रहा है। कोई अखबार लेकर आया बच्चा, उस बच्चे के बढ़िया से आप देखेंगे तो शरीर भी कुपोषण का शिकार आपको मिलेगा। उस बच्चे का पहनावा ओढ़ावा से भी आप पकड़ सकते हैं कि इस बच्चे में काफ़ी गरीबी है। उस बच्चे को देखें कि आपका बच्चा वही सूट बूट पहन करके वो कॉन्वेंट स्कूल में आप कार में छोड़ने जा रहे हैं, और एक बच्चा बलून लेकर के आकर के आपको खिड़की के पास ऐसे कर रहा है कि आप मेरा बलून खरीद लीजिए, और उसके बदले में 2-4-10 रुपया उसको आप दे सकते हैं। तो ये क्या आपको विविधता नजर आई? नहीं, ये विषमता है, और ये विषमता, इसी को विषमता कहते हैं जो एक नकारात्मक पहलू है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आप किसी का ऐसा स्थिति बनता है कि काफ़ी उम्र हो गया, उसके बाद भी वो लड़का पढ़ाई कर रहा है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मतलब कि उम्र तक उसका गार्जियन उसको पढ़ाने में सक्षम है। 30, 35, 40 तक को पढ़ाते हैं लड़कों को कि पढ़ो, नौकरी करो, ये करो, मतलब पूरा उसको एफर्ट करते हैं गार्जियन। लेकिन आप गौर करेंगे कि आप कहीं जा रहे हैं, आप देखेंगे कि कोई ऐसा होटल हो, उसमें आप देखेंगे कि छोटा छोटा बच्चा काम करते रहता है। आप कभी ऐसा गौर किए हैं कि आपका इतना उम्र हो गया, आप आराम से पढ़ रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को 5 साल, 7 साल, 10 साल, 11 साल, 14 साल के बच्चों को नौकरी करना पड़ रहा है, किसी के यहाँ बंधुआ मजदूर बन करके उसको काम करना पड़ रहा है। यही तो हमारे देश की विषमता है। ऐसे ही तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे जो आपको सोचने पर आपकी आंख से आंसू आ जाएगा। अगर आप गौर करेंगे उसको तो इतना सोच में पड़ जाएंगे आप। वही विषमता है। विषमता आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, आप गौर करेंगे तो। लेकिन विविधता देखकर आप खुश होंगे। आप यहाँ छठ मना करके गए, आप कहीं और गए तो वहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, ऐसा गणेश उत्सव वहाँ होता है। दुर्गा पूजा बिहार में भी है, लेकिन दुर्गा पूजा देखिए आप बंगाल में जब आप जाएंगे
तो बंगाल का दुर्गा पूजा देखिए। तो ये सब विविधता है, ये आपको खुशी देगा, आपको लगेगा कि नहीं हमारा देश में डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा विविधता, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, ये विविधता हो। लेकिन विषमता आपको सोचने पर मजबूर करेगा, और विषमता आपको नकारात्मक सेंस देगा। विषमता जैसे केरल का लिटरेसी रेट, साक्षरता दर वहाँ का काफ़ी ज़्यादा है, बिहार का काफ़ी कम है, ये विषमता हो गया, ये नकारात्मक पहलू है। मातृत्व मृत्यु दर, आप गौर किए होंगे, मातृत्व मृत्यु दर, अगर 1000 महिलाएं अपने बच्चे को जन्म दे रही है, उसमें बहुत सारी महिलाएं की मृत्यु हो जाती है। और कहीं कहीं हॉस्पिटल फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि वहाँ एक भी महिलाएं नहीं का डेथ नहीं होता है। ये क्या विविधता है? नहीं, ये विषमता है, ये विषमता है। बहुत सारे बच्चे, उनको पढ़ने का मौका मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे, उसको काम नहीं करेगा तो उसका पेट नहीं चलेगा, और काम करने के लिए भी उसे फैक्ट्री नहीं है उसके राज्य में, उसके राज्य में कोई ऐसा टेक्नोलॉजी का एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया गया है। तो ये विषमता हो गया। तो ओवरऑल मैं समझाने में शायद आपको मैं सक्षम हो पाया कि, और मैं आपको समझा पाया कि विविधता क्या है, विषमता क्या है। मुख्य विविधता में यही टॉपिक था, और इसीलिए मैं काफ़ी कम समय में आपको बताने का प्रयास किया, और मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको अच्छा से समझा पाया। तो जय हिंद दोस्तों फिर से, और मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, बहुत जल्द मिलूँगा। आप देखते रहें, और इस चैनल को जितना से जितना शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बस जय हिंद।